लंगर हाउस डिवीजन के तहत इब्राहिम बाग में तरक्याती कामों का मुआयना किया गया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर AIMIM कारवान के रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने HMW SSB और GHMC के ओहदेदारों के साथ इब्राहिम बाग, एक मस्जिद नगर और SC/ST इलाकों में तरक्याती सरगर्मियों का मुआयना किया। इब्राहिम बाग में एक नए बॉक्स टाइप ड्रेन की मंजूरी दी गई है। कारवान के MLA के साथ लंगर हाउस कॉरपोरेटर वजीउज़्ज़मा, राजेंद्र नगर हल्का इंतखाबी इंचार्ज रहमत बेग और दीगर भी मौजूद थे। ₹1 वाला कनेक्शन भी लगा, तो उसको भी क्या कर रहे हैं, आधार कार्ड यहाँ का नहीं है, वो नहीं है बोल के उसको कैंसिल कर रहे हैं। नहीं सर, అది మా దగ్గర కాదు సార్, నేను ఫస్ట్ లెవెల్ అన్ని యాక్సెప్ట్ చేసిన సార్, ప్రతి ఒక్కరిది యాక్సెప్ట్ చేసిన, వాళ్ళ దగ్గర డాక్యుమెంట్స్ करें ताकि MP साहब के फंड से जो काम को कराया गया उसका भी कमिटेल का भी इनॉग्रेशन करा सकते हैं। और यहाँ के जो भी मसाइल रहेंगे आपकी बस्ती के विकर सेक्शन के, हमारे शरीफ साहब को, रहमत साहब को, यहाँ के मेरी जमात के जो जिम्मेदार हैं उन तमाम को बताइए, क्योंकि यहाँ पर हमारे पुराने रहमत साहब थे, अभी इनको काफ़ी जिम्मेदारी सदर मोहतरम ने दी है, इसलिए कि यहाँ पर इस इलाके में छोड़कर उनको दूसरी जगह पर जाकर देखना पड़ता है। हमारे शरीफ साहब को, रहमत साहब को। रियासत तेलंगाना के वजीर IT KT रामाराव और दीगर रियासतों के कंपनी माहिरीन टाटा लॉकहेड मार्टिन एरोस्ट्रक्चर लिमिटेड में टाटा फाइटर विंग्स के आलात का मुआयना करते हुए जिले रंगारेड्डी के आदिबटला पहुंचे और वहां पर एक जायजा इजलास भी मुनक्किद किया। हैदराबाद के तेलुगु सहाफी C नवीन उर्फ 3 मार मल्लना बीजेपी में शामिल हो गए। उन्होंने दिल्ली में बीजेपी के दफ्तर में मुनक्किदा तकरीब में पार्टी के तेलंगाना उमूर के इंचार्ज तरुण जग की मौजूदगी में पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। बादजा उन्होंने बीजेपी की रुकनियत हासिल की। इस मौके पर तेलंगाना के रियासती सदर बीजेपी बंडी संजय कुमार और दूसरे भी मौजूद थे। जी और वरिष्ठ नेता जो भी मंच पर है, 3 मार मल्लना ये नाम तेलंगाना समाज में तो बहुत पॉपुलर है, पर मैं जो नॉर्थ इंडिया के जो जर्नलिस्ट मित्र हैं, यहाँ पे पत्रकार है, वो 2-3 बात आपके सामने रखना चाहता हूं। ये ऐसे व्यक्ति है, जैसे चुक साहब ने कहा 1,40,000 ग्रेजुएट्स ने इनको वोट दिया है। वो ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी 35 असेंबलीज कवर करता है और तकरीबन 5 पार्लियामेंट कवर करता है। ये इंडिपेंडेंट खड़कर क्लोज सेकंड आए हैं और सबसे महत्वपूर्ण जानकारी ये है, इनको हराने केसीआर सरकार ने 100 करोड़ तक खर्च किया होगा और ज्यादा ही किया होगा, पर ये ऐसे व्यक्ति है जिनको जनता वोट भी देती है और नोट भी देती है। इनके जेब से 5 लाख से कम ही खर्चा हुआ है वो इलेक्शन में। ऐसा जो परिवर्तन है, एक सांसद होने के नाते मोदी जी के नेतृत्व में देश में स्पेशली जो रीजनल पार्टीज मजबूत है, जिधर इलेक्शन में हंड्रेड्स ऑफ करोड़ खर्च करते हैं, उसमें तेलंगाना नंबर 1 पे है। ये परिवर्तन जो है, ये खर्चा कम करने के लिए ऐसे लोगों की जरूरत है और वो मोदी जी के नेतृत्व में ही जरूरत है। इनका मैं दिलो जान से आज भारतीय जनता पार्टी में स्वागत करता हूं और भगवान उनको राजनीति में, जैसे वो जर्नलिस्ट में बहुत पॉपुलर बने, राजनीति में भी वो ऐसी बढ़े, ये मैं आकांक्षा करता हूं। धन्यवाद। CPIM के रियासती सेक्रेटरी चाटा वेंकट रेड्डी ने मुतालबा किया कि मरकजी हुकूमत अनाज की खरीदारी पर अपना वाज़ेह मौक़िफ़ बयान करे।
उन्होंने शामिलपेट जोन में धान के खेतों का मुआयना किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि यहाँ के बीजेपी के मेंबरान पार्लियामेंट कहते हैं कि रियासती लीडर एक तरह से बोलते हैं, लेकिन वहाँ के पार्लियामेंट में मरकज दूसरे तरीके से बोलता है। टीआरएस के अरकान पार्लियामेंट तवील अरसे से कह रहे हैं कि वो पार्लियामेंट में अनाज की खरीदारी का मुतालबा कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि तेलंगाना के किसानों की तरफ से कटे हुए अनाज को खरीदने के लिए मुकम्मल इखलास नहीं। उन्होंने मुतालबा किया कि दोनों हुकूमतें तेलंगाना में बिला ताखिर अनाज खरीदें और तब तक किसान की तरह खड़े रहें। उन्होंने खदशा जाहिर किया है कि रियाती कीमत कम नहीं हो रही है और अगर हुकूमतों की तरफ से कम इमदादी कीमत भी फराहम नहीं की गई तो किसान को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। ఒకసారి 20 లక్షల టన్నుల నుంచి 40 లక్షలు కొంటామని ఇంకోసారి రకరకాలుగా చెప్తా ఉన్నారు. ఏదైనా ఇక్కడ మరి ఈ పంట అంతా ఎవరు కొనాలి? ప్రభుత్వం కొనాలి. ఎందుకు కొనాలి అంటే ప్రభుత్వం మాట ఇచ్చింది, బాధ్యత ఉన్నది. ఇప్పుడు మనకు అసలు గిట్టుబాటు ధరే లేదు రైతులకి. మద్దతు ధర కూడా రాకపోతే ఇంకా రైతు ఎక్కడ బతుకుతాడు? వ్యవసాయం ఎక్కడ బతుకుతుంది? రైతు ఈ వ్యవసాయం పైన 60% మంది ప్రజలు ఆధారపడి బతుకుతా ఉన్నారు. అందుకనే ఇక్కడ కేంద్రం ఒక నాటకం ఆడుతూ ఉంది, రాష్ట్రం ఏమో మేం చేయాలా, కేంద్రం ఒప్పుకుంటలేదు కదని చెప్పి నాటకం మరి ఇంకో రకంగా టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం ఆడుతూ ఉంది. ఈ రెండు నాటకాల మధ్య నలిగిపోతుంది ఎవరంటే రైతులు. जिले मिर्चल मेडीपल्ली एसआई यादगिर राजू 28 नवंबर को एचपी पेट्रोल बैंक मेडीपल्ली पीएस में एक बाइक हादसे केस में प्रशांत नामी शिकायत कुनिंदा से रिश्वत लेने में एसीबी के एहलकारों के साथ बराह रास्त मुलविस थे। एसीबी के डीएसपी श्रीकांत ने मीडिया को बताया, श्रीनिवास नामी शख्स अपनी बाइक पर सवार हो रहा था कि दूसरी बाइक पर सवार एक शख्स श्रीनिवास की बाइक से टकरा किया और फरार हो गया। श्रीनिवास के बेटे प्रशांत मादीपल्ली ने पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई कि श्रीनिवास की टांग टूट गई है। एसआई यादगिरी राजू जो केस की तफ्तीश कर रहे हैं, उन्होंने शिकायत कुनिंदा प्रशांत से सर्टिफिकेट के लिए 20,000 रुपए खर्च करने का मुतालबा किया। आखिरकार एसआई यादगिरी राजू ने 10,000 रुपए मांगे और प्रशांत ने 10,000 रुपए नकद देने से पहले एसीबी हुकाम को इस बात की इत्तला दी। शिकायत कुनिंदा प्रशांत एसीबी ओहदेदारों की हिदायत के मुताबिक एक खतई मनसूबा बंदी के साथ एसआई यादगिरी राजू को एसीबी हुकाम के पास ले गया। एसीबी के डीएसपी श्रीकांत ने कहा है कि मामले की मजीद तफ्तीश की जा रही है। नई ओमिक्रॉन वेरिएंट का पता लगाने के बाद दिल्ली में लॉकडाउन। वजीर सेहत सत्येंद्र जैन ने कहा है कि हिंदुस्तान में 23 केसेस रिपोर्ट हुए हैं जिनका ताल्लुक कोविड-19 के ओमिक्रॉन मुख्तलिफ किस्म से है। उनमें से एक मामला दिल्ली का था जिसमें ज़ेर बहस मरीज को लोकनायक अस्पताल में दाखिल कराया गया था। कौमी दारुल हुकूमत में पहली बार ओमिक्रॉन किस्म का पता चलने के चंद दिन बाद दिल्ली के वजीर सेहत सत्येंद्र जैन ने लॉकडाउन के इम्कान को मुस्तरद कर दिया। पिछले हफ्ते इंतजामिया ने लोकनायक अस्पताल के कई वार्ड्स को ओमिक्रॉन वेरिएंट से मुतासरा कोविड-19 मरीजों के इलाज के लिए मुख्तस किया था। मुतासरा ममालिक के तमाम बैनुल अक़वामी मुसाफिरों का अब दिल्ली में टेस्ट किया जा रहा। जैन ने मीडिया को बताया कि अब तक 27 को LNJP अस्पताल लाया गया। उनमें से 17 का टेस्ट मुस्बित आया है और 10 उनके करीबी राब्ते में है। 17 में से 12 लोगों की जेनोम सीक्वेंसिंग की गई है और उनमें से एक में ओमिक्रॉन पाया गया है। और जैन ने मीडिया को बताया कि दिल्ली हुकूमत ने अब केस लोड और मुस्बित की शरह की निगरानी के लिए एक ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान बनाया है। हल्की ओमिक्रॉन से चलने वाली तीसरी लहर 2022 तक पहुंच सकती है। घबराने की कोई वजह नहीं। IIT के साइंसदानों का कहना है कि इतवार को पंजाब के जालंधर में भीड़ भरी मार्केट जहां ओमिक्रॉन के खौफ के दरमियान लोग बेनकाब नजर आए। IIT कानपुर के मुहक्किकीन ने कहा है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट के जरिए एक तीसरी लहर अगले साल के शुरू में हिंदुस्तान को मुतासर करने का इम्कान है। IIT कानपुर के प्रोफेसर डॉक्टर मनेंद्र अग्रवाल, जिन्होंने पेशगोइयों के लिए सुत्रा के रियाजती मॉडल का इस्तेमाल किया है, ये ऐसे वक्त सामने आया है जब हिंदुस्तान के केसेस का पता लगा रहा। अब ओमिक्रॉन के 21 केसेस हैं। तहकीक के मुताबिक भारत में एक दिन में 1.5 लाख की चोटी केस लोड देखी जा सकती है, जो कि पहली लहर से बहुत ज्यादा मुशाबिहत रखती है, बजाय इसके कि मोहल्लिक डेल्टा वेरिएंट की वजह से तबाहकुन दूसरी लहर को हवा मिले।
अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।